बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदे। दोस्तों, एक मर्तबा की बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे से गुजर रहे थे। देखा कि एक शख्स की लाश समंदर के किनारे पड़ी है। चूंकि समंदर का पानी चढ़ता उतरता रहता है, इसलिए जब समंदर से लहरें उठी तो लाश पर पानी चढ़ गया और मछलियों ने उस लाश को खाना शुरू कर दिया। जब पानी वापस चला गया तो लाश को जंगली जानवरों ने खाया, और जब जंगली जानवर खाकर चले गए तो परिंदे आए और लाश को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर खड़े ये सारा मंजर मुलाहिजा फरमा रहे थे। चूंकि ये ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह तबारक व ताला मुर्दों को जिंदा फरमाएगा, यानी रूह जिस बदन से निकली है दोबारा उसी बदन में लौटाई जाएगी, अगरचे बदन गल सड़कर खत्म हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बदन एक है मगर उसका कुछ हिस्सा समंदर की मछलियों के पेट में चला गया है और कुछ हिस्सा जंगली जानवरों और परिंदों के पेट में चला गया है, और लाश के टुकड़े जिनके पेटों में गए हैं वो सब भी एक दिन मरकर नीस्तो नाबूद हो जाएंगे, और हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व ताला मुर्दों को जिंदा फरमाएगा। गोया इस लाश में जो रूह थी वो फिर इसी में लौटाई जाएगी, जबकि इस लाश को मछलियों, जंगली जानवरों और परिंदों ने खा लिया है और ये खुद मर जाएंगे, इनका बदन भी गल जाएगा। मुझे इल्मुल यकीन तो है कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा फरमाएगा, मगर आइनुल यकीन हासिल करने के लिए दिल बेकरार है। दोस्तों, यहाँ इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन के बारे में जानना मुनासिब होगा। इन तीनों को मिसाल के जरिया समझिए। हमें पता है कि आग जलाती है, ये इल्मुल यकीन है, यानी हमें कोई शक नहीं है आग के जलाने वाली होने में। मगर आग जल रही थी और एक शख्स ने एक बकरी का बच्चा आग में फेंक दिया। अब हम देख रहे हैं कि आग बकरी के बच्चे को कैसे जला रही है। इसी का नाम आइनुल यकीन है, यानी आग से देखकर यकीन हासिल करना। और आग जल रही थी, खुद जाकर आग में कूद गए, इसका नाम हक़्क़ुल यकीन है, मतलब यकीन की आखिरी मंजिल। जब इतना आपने समझ लिया तो अब असल मौजू पर आते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इल्मुल यकीन था कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा फरमाएगा, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा होते हुए आँख से देखकर इल्मुल यकीन को आइनुल यकीन की मंजिल में उतारना चाहते थे। इसीलिए अल्लाह ताला से अर्ज की, रब्बी अरिनी कैफ़ तुहील मौता, ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम तुमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है, यानी ऐ इब्राहीम क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा फरमाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला क्यों नहीं, इल्मुल यकीन तो है, मगर मैं आँख से देखना चाहता हूँ ताकि मेरा इल्मुल यकीन आइनुल यकीन में बदल कर इत्मीनाने क़ल्ब का बाइस बने, यानी मेरे दिल को सुकून मिले। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअत मिनत तैर, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे खलील आओ तुम्हारी ये मुराद भी पूरी कर देता हूँ। एक काम करो, 4 अलग अलग परिंदे ले लो और चंद दिनों तक उनकी अच्छी तरह देख रेख करो ताकि तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान लो और वो भी तुमसे मानूस हो जाए, यानी तुमको लेकर उनके अंदर भी अपनाइयत का एहसास पैदा हो जाए और अजनबियत का ज़वाल हो जाए। ये सब इसलिए है ताकि जब तुम परिंदों को ज़िबह करो और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके जब बुलाओ तो ये आए तो तुम्हें इन्हें पहचानने में दिक्कतों परेशानी न हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। तफसीर की किताबों में उन चारों परिंदों के नाम मज़कूर हैं। नंबर 1 कबूतर, नंबर 2 मुर्ग, नंबर 3 मोर, नंबर 4 कौवा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन चारों परिंदों को कुछ दिन दाना पानी दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और परिंदों के दरमियान एक तरह का लगाव पैदा हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदावंदी
ترغیب پر عمل کرتے ہوئے ان چاروں پرندوں کو پہاڑی علاقے میں لے گئے اور ان چاروں کو ذبح کیا، چاروں کا سر اپنے پاس ہی رکھ لیا اور بقیہ حصے کو کوٹ کوٹ کر قیمہ بنا دیا اور چاروں پرندوں کے کوٹے ہوئے گوشتوں کو آپس میں خوب اچھی طرح ملا دیا۔ گویا اب فرق کرنا ناممکن تھا کہ اس میں کبوتر کا گوشت کہاں ہے، مرغ کا گوشت کہاں ہے اور کوے کا گوشت کہاں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گوشت کو 7 حصوں میں تقسیم کیا اور 7 پہاڑیوں پر لے جا کر گوشت رکھ دیا اور واپس وہاں چلے آئے جہاں آپ نے چاروں پرندوں کے سر رکھے تھے، اور پھر رب کے حکم سے ان پرندوں کو آ کر اپنے اپنے سروں سے جڑ جانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو آواز دی، پھر کیا تھا، 7 پہاڑیوں پر جو گوشت قیمے کی شکل میں پڑا تھا، پرندوں کے پر جو ملا کر الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دیے گئے تھے، یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے اپنے گوشت کے ساتھ ملنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر دوڑتے ہوئے آ کر اپنے اپنے سروں سے جڑ گئے اور دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو گیا اور اطمینان قلبی کا حصول بھی ہوا۔ دوستوں، یہ پورا واقعہ اختصار کے ساتھ قرآن پاک کے 3 پارے میں موجود ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔